सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आयु और इसे बोला जाता है एज। क्लियर है? तो हर परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। क्लियर है? तो आयु के जो टॉपिक है हम दो पार्ट में यूज करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। क्लियर है? पार्ट नंबर फर्स्ट में हम 4 से 5 पैटर्न को क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट नंबर 2, जो आपको आयु का टॉपिक कंप्लीट करवा देगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं आयु का पैटर्न नंबर पहला। क्लियर है? पैटर्न नंबर पहला, इस आयु के टॉपिक में पैटर्न नंबर पहले में आपको वर्तमान दिया हुआ रहेगा, वर्तमान वर्ष की बात की जाएगी। क्लियर है? वर्तमान वर्ष के साथ में अनुपात दिए जाएंगे। क्लियर है? वर्तमान वर्ष के साथ में क्या दिए जाएंगे? अनुपात दिए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था पैटर्न नंबर पहले से। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, यदि मानवी और चमन की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात परिवर्तित होकर 9:8 हो जाता है, तो मानवी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? मानवी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए क्वेश्चन में वर्तमान आयु दिया हुआ है। क्लियर है? वर्तमान आयु के बाद में 15 वर्ष बाद दिया हुआ है। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आपको पहले यह ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन दो व्यक्तियों की बात की गई है। तो बोला गया एक मानवी की बात की गई है और एक किसकी बात की गई है? देखिए, मानवी और किसकी बात की गई है? चमन की बात की गई है। तो दोनों के नाम पहले आप लिख लेंगे। क्लियर है? और जैसे ही बोलता है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को आप 0 मान के यूज करें। हमेशा वर्तमान आयु को 0 माने। तो आप बोलोगे वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है? 6:5। तो मानवी की 6 हो गई, चमन की क्या हो गई? 5 हो गई। क्लियर है? मानवी की 6, चमन की 5। क्लियर है? फिर क्या बोला? 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो यहां लिखिए आप 15 वर्ष बाद। क्या बोला उन्होंने? 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से दिया था कि 15 वर्ष बाद उनके अनुपात 9:8। इस टाइप से आप उसको जमा लीजिए। फिर देखिए अब क्या करना है, इन दोनों अनुपात का अंतर देखिए कितना होता है। 8 में से 5 गया तो 3। क्लियर है? 9 में से 6 गया तो भी अंतर कितना होता है? 3। अगर अंतर का ये अनुपात समान आता है तो क्वेश्चन बहुत तेजी से सोल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए यहां पे अंतर आया है कितना? 3। यहां पे भी अंतर 3 आया है। तो आप बोलोगे 3 अनुपात किसके बराबर है? इधर की बात करेंगे, इन दोनों का योग होता है। तो 15 और 0 क्या हो जाएगा? केवल 15। तो आप बोलोगे, इधर कर रहे हैं हम, आप बोलोगे 3 अनुपात किसके बराबर हो गया है? क्लियर है? अंतर अगर सेम आ रहा है तो आप एक को ले लोगे। 3 अनुपात बराबर हो गया है 15 वर्ष। क्लियर है? क्या कर दिया है? ये अनुपात अगर सेम आता है तो आपको इस अनुपात के इसके बराबर रखना है। क्लियर है? केवल 3 रहना है। तो 3 अनुपात किसके बराबर हो गया? इन दोनों का योग कितना होगा? 15। 15 और 0 15, तो 15 हो जाएगा। 3 अनुपात किसके बराबर हो गया? 15 वर्ष। क्लियर है? अब क्या करेंगे? एक अनुपात निकालना है। तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 3 आ जाएगा बटे में, 15/3, 3 पंजे 15, 5 वर्ष। तो आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? एक अनुपात निकालना है। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, आयु के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी पैटर्न आएंगे, आपको हमेशा क्या निकालना है? एक अनुपात निकालना है। एक अनुपात आ गया, उसके बाद इसने हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, वो फोकस करें। मानवी की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान हम किसको मान के चल रहे थे? 0। और वर्तमान के सामने देखो मानवी का अनुपात कितना था? 6 था। 6। तो आप कुछ नहीं, इस 5 का गुणा 6 में कर दो तो मानवी की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो मानवी की वर्तमान आयु अगर आपसे पूछे तो आप जो एक अनुपात आया है उसमें मानवी के अनुपात का गुणा कर दे। तो 5 क्या? 30 वर्ष। मानवी की आयु क्या आ जाएगी? 30 वर्ष। कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी वाला। क्लियर है? चलो, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता मानवी की जगह, अगर वो पूछता आपसे चमन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो चमन की आयु कैसे ज्ञात करते? थोड़ा बताइए, चमन की आयु को कैसे ज्ञात करते? चमन का वर्तमान अनुपात देखिए, 0 मतलब वर्तमान। वर्तमान अनुपात चमन का कितना है? तो बोले सर 5 है। 5 है तो 5 के इस 5 के अंदर किसका? एक अनुपात का गुणा कर देते तो पचम क्या हो जाता? 25 वर्ष। क्लियर है? कैसे निकालते? तो पहले आपको एक अनुपात निकालना और उसके वर्तमान के अनुपात में गुणा करना है। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यह था दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, फिर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन के अंदर मधु और पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:6 है। 2:6 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो पहले तो आपको जमाना है। फिर 10 साल बाद, तो 10 साल बाद अभी नहीं, अभी तो हम क्वेश्चन को जमाएंगे। क्या क्या दिया हुआ है? मधु और पूजा 2 नाम दिए हुए हैं,
तो आप एक लिख ले मधु, एक लिख ले पूजा। क्लियर है, मधु पूजा के बीच में अनुपात। अब इनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान को आप 0 बना दे। क्लियर है, वर्तमान को आप क्या बना देंगे, वर्तमान को आप 0 बना दे। अब मधु का कितना अनुपात है 2 और पूजा का कितना है 6, जमा लिया हमने। फिर क्या बोला, 5 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:5, तो 5 वर्ष बाद। क्लियर है, इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान देना 3:4। अब क्या करेंगे हम, अब इनके अंतर करके देखेंगे अनुपात के। अगर समान आ रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत तेजी से सोल्व हो जाएगा, नहीं आ रहे हैं तो फिर हमको समान करना पड़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन में सब इंजीनियर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है, देखिए यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो कितना अनुपात बनेगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बनेगा 1। क्लियर है, तो यहां देखेंगे तो अनुपात समान आए, नहीं आए। अगर अनुपात समान आते तो वो अनुपात किसके बराबर हो जाता 5 के बराबर। लेकिन अगर अनुपात समान नहीं आए तो आपको एक स्टेप आगे और बढ़ना है। फिर से आपको मधु और पूजा के क्या अनुपात बनाने पड़ेंगे। मधु और पूजा के अनुपात फिर से कैसे बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। जब ये समान नहीं आए तो आपको करना है इन दोनों का अंतर। 3 और 4 का अंतर कितना होगा 1, 3 और 4 का अंतर कितना होगा 1। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करना है, तो 2 1 कम 2, 6 कम 6। क्लियर है, 2 और 6 आएगा। अब इसी टाइप से ये प्रोसेस यहां भी करनी है। 6 और 2 का अंतर कितना होगा 4। क्लियर है, 4 होगा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16। क्लियर है, ये अनुपात बन गए फिर से। क्लियर है, हमने अनुपात फिर से क्यों बनाए, क्योंकि ये जो नीचे आ रहे थे अंतर इनका वो समान नहीं आ रहा था, तो हमको फिर से अनुपात बनाना है। और फिर से अनुपात बनाने में इन दोनों का अंतर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर और इन दोनों का जो अंतर आएगा इसका मल्टीप्लाई नीचे करेंगे और नए अनुपात बनेंगे। अब हमको इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं, अब इस अनुपात की बात होगी। अब देखिए 6 और 16 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा 10, 12 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा 10। क्लियर है, देखो अंतर समान आ गए तो अनुपात 10 समान आ गया। तो अब ये 10 किसके बराबर होगा, जो आगे हमने लिखा था। 5 और 0 जोड़ेंगे तो केवल 5, तो आप बोलोगे 10 अनुपात, ये अनुपात है, 10 अनुपात किसके बराबर आ गए हैं, तो बोलेंगे 5 वर्ष के बराबर आ गए हैं। क्लियर है, 10 अनुपात 5 वर्ष के बराबर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चलो 1 अनुपात, हमेशा हमको 1 अनुपात निकालना है, तो 1 अनुपात कैसा निकलेगा 5/10। क्लियर है, तो 1 अनुपात बन गया 5 1 5 5 है ना, 1/2 हो गया, तो क्या हो गया 1 अनुपात हमारा बन गया 1/2 वर्ष। क्लियर है, 1 अनुपात हमारा क्या बन गया 1/2 वर्ष। अब हमको क्या निकालना है, मधु और पूजा की वर्तमान आयु निकालें, तो निकालें 1 अनुपात आ गया 1/10। तो देखो अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 अनुपात यह है, तो मधु की आयु कितनी हो जाएगी, तो मधु का वर्तमान वर्ष ये वाला नहीं लेना है, अब कौन से नए बन गए, तो मधु का क्या बन जाएगा 2 और 2 में किसका गुणा हो जाएगा ये 1 वाले का, तो 1/2। तो क्लियर है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट जाएगा, मधु कितनी आ गई 1 वर्ष आ गई। लेकिन ये कब का आ रहा है, वर्तमान का आ रहा है। क्लियर है, अब अगर हम बात करें तो इस 1/2 का पूजा में निकालें, तो पूजा का अनुपात कितना था, देखो वर्तमान में पूजा का अनुपात कितना था 6, तो 6 में 1/2 का गुणा करें तो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 3 वर्ष। क्लियर है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मधु और पूजा का वर्तमान आयु क्या है, तो मधु की 1 है और पूजा की कितनी है 3 वर्ष है। क्लियर है, अब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अभी से 10 साल बाद, तो मुझे बताइए मधु अभी 1 वर्ष की वर्तमान आ गया, तो 10 साल बाद कितने की हो जाएगी 11 वर्ष की, 10 जोड़ देंगे। और अगर आपसे पूछे पूजा 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो कितनी की हो जाएगी 13 वर्ष की हो जाएगी। क्लियर है, तो मधु 11 वर्ष की, पूजा 13 वर्ष की, 10 साल बाद बोला था। क्लियर है, अब क्या पूछा क्वेश्चन में, उनकी औसत आयु क्या होगी, उनकी आयु नहीं पूछा है, उनकी फिर औसत निकालना है। तो क्लियर है, तो आप मधु और पूजा की आयु का क्या निकाले, औसत निकाल लें। तो चलो औसत कैसे निकालेंगे, दोनों का जोड़ करना है, 11 और 13 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दे, क्योंकि 2 लोग थे तो दोनों का जोड़ करके 2 का भाग, 13 और 11 कितना 24, 24/2। क्लियर है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आंसर आ गया 12 वर्ष। तो अगर आपसे पूछे औसत कितना है, तो आप बोलोगे औसत है 12 साल। क्लियर है, और अगर आपसे पूछते मधु की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप बोलोगे 1 वर्ष। 10 वर्ष बाद कितनी हो गई थी 11,
पूछा कि वर्तमान आयु कितनी है 3 वर्ष, 10 साल बाद कितनी हो गई थी 13 वर्ष। औसत पूछा तो औसत क्या करा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, तो आंसर आ गया 12 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेथड ध्यान रखना, अगर अनुपात समान नहीं आते हैं तो हमको एक स्टेप और आगे बढ़ाकर अनुपात समान करना होगा। तो क्लियर है, अपना आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 12 वर्ष आ रहा है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एमपीएसआई के पेपर में क्वेश्चन आया था। क्लियर है, एमपीएसआई व्यापम के एग्जाम था। चलो, वर्तमान में 2 बहनों की आयु का अनुपात कितना है 1:2। तो मान लो एक बहन ए है, दूसरी बहन बी है, इनका अनुपात क्या बन गया 1 और 2। और कब का बोला है, वर्तमान का बोला है, तो वर्तमान में अनुपात कितना है 1:2 है। क्लियर है, फिर क्या, पहले जमा लो उसको, फिर 5 साल पहले, तो यहां लिख लो 5 साल पहले। क्लियर है, 5 साल पहले उनका अनुपात क्या था 1:3 था। क्लियर हुआ, 1:3 था। अब वापिस से क्या करेंगे, अंतर करके देखेंगे, तो 2 3 1 अंतर करें, 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। देखिए अंतर समान फिर नहीं आया, तो अंतर समान नहीं आता है तो क्या करना है, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, हम नए अनुपात बनाएंगे फिर से। क्लियर है, इन दोनों का अंतर करके देखो, 3 और 1 का अंतर कितना आता है 2। इस जो 2 अंतर आता है इसका ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो क्लियर है, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसका ऊपर का अंतर करके नीचे मल्टीप्लाई, 2 और 1 का अंतर 1, 1 में 1 का गुणा 1 और 3 में गुणा 3 ही आएगा। देखो 1 का गुणा इसमें और इसमें कर देंगे। अब फिर से अंतर देखिए, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, आ गए अंतर बराबर। क्लियर है, अनुपात बराबर आ गए, इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, अब हमारे अनुपात ये बन गए, मतलब वर्तमान वर्ष के अनुपात ये बन गए और 5 साल पहले के अनुपात 1:3 बन गए। अब क्या करेंगे, जो 1 अनुपात आया, यहां पे 1 आया है समान, तो 1 अनुपात किसके बराबर है इनके, तो 1:5 के बराबर है, मतलब 5 वर्ष के बराबर है। क्लियर है, ये आ गया 1 अनुपात किसके बराबर है, हमेशा क्वेश्चन में हमको 1 अनुपात निकालना है। अब क्या पूछा था 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो पहले वर्तमान तो निकाले हम, तो 1 अनुपात का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 अनुपात का आंसर कितना 5। अब इसके अंदर 2 का गुणा कर दो, तो 2 गुणित 5, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 वर्ष। ए की आयु कितनी आ गई 10 वर्ष। आपसे पूछे बी की आयु क्या है, वर्तमान आयु, तो बी के अंदर किसका 1:5 था, तो इस 5 का गुणा कर दे, तो 4 गुणित 5 कितना हो जाएगा 5 चौक 20 वर्ष। क्लियर है, तो दोनों की वर्तमान आयु आ गई। ये वर्तमान आयु किसकी आई, ए की आ गई 10 वर्ष और बी की कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। क्लियर है, अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा था, क्लियर है, कि 10 साल बाद, तो मुझे बताइए ए की अभी आयु कितनी आई है 10 वर्ष, तो 10 साल बाद कितनी होगी 20 वर्ष। क्लियर है, और बी की आयु अभी वर्तमान कितनी है 20 वर्ष, तो इसने बोला 10 साल बाद, तो बी की 10 साल बाद कितनी आयु होगी, तो 20 वर्ष अभी है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। तो एक की हो जाएगी 20 वर्ष, एक की हो जाएगी 30 वर्ष। इसने हमसे क्या पूछा है 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बनाना है, अनुपात मतलब बटे में डालना है, तो 20 बटे क्या कर देंगे, जैसे अनुपात बनाए तो a बटे b, तो क्या हो जाएगा 20 बटे 30, तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या अनुपात बन जाएगा, दोनों को बटे में डाल दिया, अनुपात बनाना है तो क्या आंसर हो जाएगा 2:3 हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। क्लियर है, तो देखो एमपीएसआई के एग्जाम में था, आंसर क्या आ जाएगा 2:3। तो जब भी आपको बोले 10 साल बाद 10 साल पहले, आपको पहले वर्तमान निकालना है, और वर्तमान आएगा, वर्तमान की वैल्यू आएगी तभी तो हम 10 साल बाद निकालेंगे, और 10 साल बाद की वैल्यू आएगी तभी हम क्या बनाएंगे उसका औसत बनाएंगे। चलो इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, इस पैटर्न के एक और क्वेश्चन की हम बात करें। क्लियर है, इस क्वेश्चन में क्या था, वर्तमान में पलनी और कीर्ति की आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में, तो पहले लिख लें आप पलनी और क्या हो जाएगा कार्ति, दोनों की आयु कितनी है 5:4 है, और एक कब की बात कर रहे हैं वर्तमान की बात कर रहे हैं। क्लियर है, 3 साल में, तो 3 वर्ष की बात हो रही है, उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। ऐसे करके जमा ले हम उसको पहले। क्लियर है, चलो अब सोल्व करते हैं। 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5,
11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अंतर समान नहीं आ रहा है, क्लियर है। देखिए अंतर समान नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस आगे और बढ़ेंगे और वापिस से पलनी और कीर्ति का हम क्या करेंगे, अनुपात बनाएंगे, क्लियर है। तो चलो अनुपात कैसे बनेगा, इन दोनों का अंतर करो, 11 में से 9 जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर 5 दूना 10 और ये क्या बन जाएगा 4 दूना 8, क्लियर है। इसका अंतर करो, अंतर दोनों का आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई इधर और इधर, 11 एक कम 11 और 9 एक कम 9, क्लियर है। चलो अब देखिए 8 में से 9 में से 8 गया तो 1, 11 में से 10 गया तो 1, आगे अंतर समान, अंतर इनके समान आ गए मतलब अनुपात समान आ गए, तो ये अब हमारा यूज का नहीं है। अब वर्तमान वर्ष बन गया है 10 और 8 और 3 वर्ष बाद बन गया है 11 और 9 बन गया है, क्लियर है। अब क्या बोलेंगे, ये एक अनुपात किसके बराबर है, 3 वर्ष के बराबर है, क्लियर है। तो एक अनुपात हमारा किसके बराबर हो गया, 3 वर्ष का। अब इसने क्या पूछा था, वर्तमान में कार्तिक की आयु, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1:3 आ गया। कार्तिक की वर्तमान में देखो, जीरो के सामने देखो कार्तिक था है ना, कार्तिक की कितनी आ जाएगी, ये 8 था, देखो अनुपात 8 था तो 1:3 है, तो 8 का गुणा किसमें कर लो तो कार्तिक की वर्तमान आयु आ जाएगी। 8 का मल्टीप्लाई 3 में 8 दिया 24 वर्ष, क्लियर है। तो कार्तिक की उम्र क्या आ गई, 24 वर्ष आ गई। देखो एसआई के पेपर में क्वेश्चन था, क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अनुपात यहीं समान बन जाए तो फिर दूसरी प्रोसेस नहीं करना है, अगर यहां समान नहीं बन रहे तो हमको दूसरी प्रोसेस करना है और हमेशा एक अनुपात हमको ज्ञात करना है, कितना, एक अनुपात, और एक अनुपात ज्ञात हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके वर्तमान वाले अनुपात में गुणा करके उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप देखिए और मेरे साथ आप भी तेजी से कीजिए। इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, वही पैटर्न है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। 10 वर्ष पूर्व, और देखो यहां वर्तमान भी आ रहा है तो पैटर्न हम अभी वर्तमान का ही पढ़ रहे हैं, वर्तमान के साथ क्या क्या आ रहे हैं, अनुपात आ रहे हैं। पैटर्न नंबर पहले का ये 5वां क्वेश्चन आ रहा है। देखिए तो क्या बोला, 10 वर्ष पूर्व, आप नोट कर ले, ठीक है। शालू की आयु रेहान की आयु की आधी है, तो रेहान की आधी किसकी है, शालू की है, तो शालू को लिख लें और एक को लिख लें, रेहान को लिख लें, क्लियर है। अब क्या बोला गया, शालू की आयु रेहान की आयु की आधी है, तो माना कि रेहान 1 होगा तो शालू कितना होगा, आधा होगा। देखो रेहान की आयु की आधी शालू की है, तो क्लियर है। फिर क्या बोला, देखो जो आगे बोलेगा उसको आगे रखना है। यदि उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु मतलब क्या, 0, कितना अनुपात है, 3:4 है, क्लियर है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये जो 2 है, ये 2 इधर आ जाता है, क्रॉस होके 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, तो ये वापिस से अगर देखा जाए तो शालू रेहान ये बन जाएगा 1 और 2 यहां गुणा होके इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3 और 4। तो जब भी बटे में आए तो ध्यान रखना जो बटे वाली वैल्यू है वो पास में चली जाएगी, है ना। तो अब इस पे ध्यान दे, इस पे ध्यान नहीं देना है। 4 और 2, 2 अंतर करें, 3 और 1, 2 अंतर आ गया सेम। तो आप क्या बोलोगे, ये 2 अनुपात किसके बराबर आ गया, 10 के। 2 अनुपात बराबर आ गया है, 2 अनुपात बराबर 10 वर्ष हो गया है, क्लियर है। तो आपसे पूछे 1 अनुपात कितना होगा, अरे 2 10 है तो 1 कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा, क्लियर है। 1 अनुपात बन जाएगा 5 वर्ष। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या पूछा है, जब 1 अनुपात आ जाए तो क्वेश्चन पे ध्यान दे। शालू की वर्तमान आयु, तो वर्तमान ये नहीं है, वर्तमान तो 0 वाले को मानते हैं, तो वर्तमान में शालू की आयु का अनुपात कितना था, तो बोले सर 3 था, तो क्लियर है। तो शालू की आयु हमको ज्ञात करना है, तो शालू का ये अनुपात कितना आया, 5, और शालू का अनुपात कितना था, 3, तो 3 गुणित 5 क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 वर्ष हमारा आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछते रेहान की वर्तमान आयु क्या है, तो फिर वर्तमान वाला कौन था, ये, तो रेहान देखो कितना है वर्तमान में, 4, तो इस 4 का गुणा किस में करते, 5 में, तो 5 चौक क्या आ जाता, 20 वर्ष। रेहान की आयु कितनी आ जाती, 20 वर्ष। आई होप आपको पहला पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलो दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। हमने पहले पैटर्न के 5 क्वेश्चन किए, अभी दूसरे पैटर्न की बात की जाए। दूसरा पैटर्न इस टाइप से रहता है, देखिए अब दूसरे पैटर्न में भी वर्तमान आएगा, क्लियर है। वहां अनुपात आ रहे थे, लेकिन दूसरे पैटर्न में यहां क्या आएगा, गुना आएगा, क्लियर है। वर्तमान के साथ साथ में क्या आएगा, गुना आएगा, अनुपात नहीं आएंगे, तो हम अनुपात को बना लेंगे, क्लियर है। देखो एसआई के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्लियर है। एसआई के पेपर में ये क्वेश्चन था, तो क्या कैसे करेंगे, जेम्स और उसकी बेटी की उम्र की 4 गुना है,
क्लियर है। तो एक जेम्स और उसकी बेटी है, तो गुना वाले क्वेश्चन में छोटे वाले को हमेशा आगे रखें, तो बेटी और पीछे बन जाएगा जेम्स। छोटे वाले को आगे रखो, बड़े वाले को पीछे रखे, है ना। तो क्या बोला है, श्री जेम्स की उम्र उनकी बेटी की उम्र की 4 गुना है। अब कुछ न, इस लाइन में अगर हमें कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये वर्तमान ही है। जैसे ऐसा नहीं लिखा है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप क्या मान के चलेंगे, वो वर्तमान ही है। क्लियर है। तो चलो, बेटी की उम्र का 4 गुना जेम्स था, तो जेम्स को 4 मानेंगे, तो बेटी को आपको क्या मानना रहेगा, 1 गुना। 4 साल बाद श्री जेम्स की आयु, तो 4 साल बाद, क्लियर है, जेम्स की आयु कितनी हो जाएगी, अपनी बेटी की 3 गुना। तो जेम्स को 3 गुना मानेंगे, तो बेटी को क्या मानेंगे, 1 गुना। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे गुना वाले क्वेश्चन, पर बन गए अनुपात, और अनुपात बन जाते हैं तो वही पहला पैटर्न हमारा जैसा था वैसे ही करेंगे। 4 में से 3 को माइनस करें तो 1, और 1 में से 1 जाएगा 0। अनुपात समान नहीं है, तो अनुपात समान करेंगे हम, अनुपात समान करेंगे। आपको आता है अनुपात समान करना। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर 2, और 2 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। चलो, यहां अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 4 में से 1 गया 3, 3 1 कम 3, और 3 तिया क्या बन जाएगा, 9। क्लियर है। अब देखिए, 8 9 और 8 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1। क्लियर है। अनुपात सेम आ गए, तो अब इससे मतलब नहीं है, एक समान आ गया तो एक किसके बराबर होगा, इधर ध्यान देना, आगे जो लिखा था, तो जो एक अनुपात हमारा किसके बराबर होगा, ये अनुपात आता है, वो होता है 4 वर्ष के बराबर होगा। एक अनुपात हमारा 4 वर्ष के बराबर होगा। क्लियर है। ये एक अनुपात आ गया। आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वर्तमान में उनकी बेटी की उम्र क्या है, तो वर्तमान देखना है, ये 0 वर्तमान होता है, 0 के सामने बेटी की उम्र क्या है, वर्तमान में बेटी का अनुपात 2 था, और यहां एक अनुपात कितना है, 4, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 4 का, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। क्लियर है। तो बेटी की उम्र क्या बन जाएगी, 8 वर्ष। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे जेम्स की वर्तमान आयु क्या है, तो जेम्स देखो, जेम्स का कितना वर्तमान देखो, वर्तमान में जेम्स का अनुपात कितना था, 8, और इधर एक अनुपात कितना है, 4, तो 8 में 4 का गुणा करोगे तो जेम्स का उम्र कितनी हो जाएगी, 8 में 4 का गुणा करने पर 32 वर्ष जेम्स हो जाएगा। लेकिन इसने 32 है ना, पर इसने हमसे बेटी का पूछा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 8 रहेगा। क्लियर है। चलो, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जेल प्रहरी के पेपर में था, व्यापम का क्वेश्चन देखिए फिर से। रूपा की वर्तमान आयु किरण की आयु की दुगनी है, किरण की आयु की दुगनी है ना, किसकी दुगनी है, किरण की आयु की, रूपा की वर्तमान आयु। तो छोटा कौन है इसमें, तो किरण छोटा है, तो देखो किरण और रूपा, किरण की आयु की दुगनी है, किसकी, रूपा की, तो किरण 1 होगी तो रूपा 2 हो जाएगी, और ये वर्तमान आयु दी हुई है, इसलिए इसके आगे आप क्या मान ले, 0 मान ले। क्लियर है। 10 वर्ष पूर्व, तो क्या करेंगे, 10 वर्ष पूर्व किरण की आयु की 4 गुना थी, कौन, रूपा की, तो किरण की 1 होगी तो रूपा की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन तो वैसा ही बन गया जैसे हम पढ़ रहे थे। अब ये अनुपात बन गए, फिर से करिए, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, अनुपात सेम नहीं है, फिर से एक और अनुपात करना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। क्लियर है। अनुपात समान कैसे करते हैं, तो वापिस से इनका अंतर करेंगे, 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, फिर इनका अंतर करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 1 1 कम 1, और 4 1 कम 4। क्लियर है। 6 में से 4 गए तो 2, देखो 3 में से 1 गए तो 2, आ गया अंतर, अनुपात समान आ गया। तो इस अनुपात से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इस 2 का किसके बराबर करेंगे, इस साइड, तो क्या था, 10 वर्ष, तो आप बोलोगे 2 अनुपात किसके बराबर है, तो 2 अनुपात 10 वर्ष के बराबर है। किसके बराबर है, 10 वर्ष के। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 अनुपात हमारा हो जाएगा 5 वर्ष के बराबर। क्लियर है। जब 1 अनुपात आ जाए तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, रूपा की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान किसको बोलते हैं, 0, 0 के सामने देखो रूपा कितना था, 6 था। क्लियर है। तो रूपा 6 था, तो इस 6 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, तो रूपा की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी वर्तमान आयु रूपा की, तो 6 और 5 का गुणा, 6 पंजा की कितना, 30 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई, रूपा की आ गई। क्लियर है। कुछ नहीं, जो एक अनुपात आता है वो उनके अनुपात, वर्तमान अनुपात में केवल आपको गुणा करना है। और देखा आपने गुणा को कैसे हम अनुपात में कन्वर्ट करके पैटर्न नंबर पहला बना रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन फिर से देखें अपन। देखिए एमपीएसआई के पेपर में क्वेश्चन था, तेजी से करें अपन इस क्वेश्चन को भी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। क्लियर है। एमपीएसआई के पेपर में था, पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो आप सबसे पहले छोटे को आगे रखें, बेटे छोटा है, पिता बड़ा रहेगा। क्लियर है। और क्या बोला, 3 गुना बड़ा है। अब इसमें कुछ नहीं बोला, मतलब ये वर्तमान वर्ष है ना। क्लियर है। तो वर्तमान मान ले, बेटे से 3 गुना बड़ा है तो बेटा 1 गुना, पिता 3 गुना। 25 साल पहले, तो 25 साल पहले,
है ना, इसका अनुपात बनाए। पिता की आयु बेटे की आयु की 15 गुना थी, तो ये कितना थी, पिता की आयु 15 गुना थी, तो बेटे को 1 मान के चले। हमेशा गुने वाले में छोटे वाले को 1 मान के चले। चलो अब वही अनुपात बन गए फिर से हमारे, इसको सोल्व करें। 15 में से 13 जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सेम नहीं आया तो अनुपात वापिस से क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। अब वापिस सेम कैसे करेंगे, सही करेंगे। तो इसका अंतर देखो कितना आता है, 15 में से 1 गया तो 14, 14 का गुणा इधर, 14 एकम 14, और इधर करेंगे तो 14 तिया 42। क्लियर है। फिर यहां देखिए तो अंतर कितना है, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 एकम 2, और 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब इनका अंतर करके देखें तो ये कितना आ रहा है, 12, और ये भी कितना आ रहा है, 12। देखो अनुपात सेम बन गया, अनुपात सेम बन गया, इससे हमको अब कोई लेना देना नहीं है। अब ये अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। तो आप बोलोगे 12 अनुपात बराबर कितना हो गया, 25 वर्ष, क्योंकि 25 साल था। क्लियर है। तो आप बोलोगे 1 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर 25/12 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। 1 अनुपात बराबर 25/12 वर्ष। अब आप बताइए किसका निकालना था, तो बोले वर्तमान में पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र। तो वर्तमान किसको मानते, 0, 0 के सामने देखे, इनसे तो कोई लेना देना था ही नहीं हमें। इधर आए तो वर्तमान में पिता का अनुपात कितना बना था, 42, और पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में पिता की अगर आयु ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस 42 में किसका गुणा कर देंगे, 25/12 का गुणा कर देंगे। क्लियर है। 25/12 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में कितने थे, 42, 42 गुणित 25/12। क्लियर है। चलो काटते हैं इसको, 6 से, 6 दूना 12, 6 सतो 42। क्लियर है। 6 सतो 42। अब देखिए पॉइंट में जा रहा है तो इसका गुणा इसमें करें तो कितना हो जाएगा, 5 2 35, 7 का गुणा 25 में, 5 2 35 की 5, 80 ले 3, 7 3 14, 14 और 3 कितना, 17, 175/2 आ रहा है। क्लियर है। 175/2। चलो इसको 2 से काटते हैं तो 2 नम क्या हो जाएगा, 2 8 16। क्लियर है। 2 8 16, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, पॉइंट 2 पंजे 10, 87.5 आ रहा है। अब 4 ऑप्शन देखिए, इसमें आंसर कौन सा रहेगा, 87 वाला। क्लियर है। अगर कभी भी 0.5 नहीं, अगर पूछा जाए कितनी उम्र है तो 87 उम्र है, 87 साल। तो आंसर क्या रहेगा, 87। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दे, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। क्लियर है। तो पहले पुत्र को लिख लें, फिर व्यक्ति को लिख लें। आपको कुछ नहीं करना है, गुना को आपको वापिस से अनुपात बनाना है। क्लियर है। तो वर्तमान में पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो पुत्र 1 और व्यक्ति कितना हो जाएगा, 4। 5 वर्ष पहले देखो, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु का 9 गुना था, तो 9 गुना, तो बड़ा वाला 9 गुना, पिता जो व्यक्ति होगा वो 9 गुना हो जाएगा, पुत्र 1 गुना हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसको माइनस करें तो ये 5, ये 0। देखिए फिर से अंतर समान नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे फिर से अनुपात समान नहीं आ रहा है, तो फिर से हमको अनुपात बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इन दोनों का अंतर, 9 में से 1 गया 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है ना। 4 और 1 का क्या, 3, 3 का इसमें, 3 एकम 3, 9 तिया 27। क्लियर है। ये 27 आया। अब 27 में से 32 को घटाएंगे तो 5, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5। देखो अनुपात सेम आ गया। अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं था क्योंकि यहाँ पे अनुपात सेम आ गया। अब 5 का इसके बराबर कर दो तो क्या बन जाएगा, 5 अनुपात किसके बराबर बन गया, 5 वर्ष के बराबर बन गया। क्लियर है। तो आप 1 अनुपात बनाओ तो 1 अनुपात कितना बन जाए, 5 अनुपात 5 है तो 1 अनुपात 1 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा। अब जब 1 अनुपात आ जाए तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस व्यक्ति की आयु क्या है, तो वर्तमान में जाइए, ये रहा वर्तमान। वर्तमान के सामने देखिए व्यक्ति की आयु कितनी थी, बोले सर 32 थी, तो इस 32 का गुणा किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो 32 × 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 32 वर्ष। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा 32 वर्ष। आई होप आपको दूसरा पैटर्न अच्छे समझ में आया होगा। कुछ नहीं, गुना को डायरेक्ट पहले क्या करना है, अनुपात बनाना है। अगर ये 4 गुना बोल रहा है तो छोटा वाला 1 गुना होगा। क्लियर है। 9 गुना बोल रहा है तो आगे वाला 1 गुना होगा। क्लियर है। चलो ये था वर्तमान के साथ साथ क्या आ रहा था, गुना आ रहा था। लेकिन अब ध्यान देना, क्वेश्चन में वर्तमान नहीं आएगा। अब हमारे पैटर्न नंबर तीसरे के ऊपर, पैटर्न नंबर तीसरा जो है उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन क्वेश्चनों के अंदर वर्तमान नहीं आता है। देखो 5 वर्ष पूर्व दे दिया और फिर 10 वर्ष बाद दे दिया, समझ गए। तो इसमें अब वर्तमान नहीं आएगा, मतलब 0 का यूज नहीं होगा। वर्तमान नहीं आएगा और वर्तमान नहीं आता और साथ में क्या आते हैं,
अनुपात आएंगे। क्लियर है, अनुपात आएंगे, लेकिन वर्तमान वर्ष नहीं देंगे, पहले वाले वर्ष देंगे और बाद वाले वर्ष एक साथ आएंगे। क्लियर है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ जाएंगे। पटवारी के पेपर में क्वेश्चन था ये वाला, देखो वैसे की वैसे ही जमाना है हमको। 5 वर्ष पूर्व, तो लिख लें 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई का आयु का अनुपात, एक्स और वाई का अनुपात कितना था, 6:5 था, जमा लिया। चलो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। इस टाइप से आप जमा लो उसको। अब देखो 7 में से 5 जाएगा, वापिस से अंतर करके देखो 2, 8 में से 6 जाएगा 2, सेम बन गया, प्रोसेस करना नहीं है, सेम बन गया तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। 2 अनुपात किसके बराबर है, यहां से लेंगे 2 अनुपात, 2 अनुपात किसके बराबर आएगा, इनके दोनों के योग के। क्लियर है ना, तो 10 वहां पहले 0 आ रहा था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां पे तो दोनों आ रहे, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। क्लियर है, तो 2 अनुपात बराबर 15 वर्ष। तो आप क्या बोलोगे, 1 अनुपात कितना बन जाएगा, 15/2 वर्ष। क्लियर है, ये 2 आ जाएगा बटे में, तो यहां बच जाएगा 1, तो 1 अनुपात बराबर 15/2 वर्ष। क्लियर है, 2 नीचे आ जाता है तो यहां बच जाता है 1। अब जब 1 अनुपात आ जाए तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, भाई की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान निकालना है सर। लेकिन यहां ध्यान दे, यहां 5 साल पहले और 10 वर्ष बाद का बोला था, तो आप अगर ये वाला लेके चलोगे तो आंसर कब का आएगा, 5 साल पहले का आएगा। तो चलो ये लेके चलते, सबसे पहली वाली कंडीशन वाई का निकालना है, तो इसमें वाई का अनुपात कितना है, देखो 5 आ रहा है, तो इस 5 का गुणा इसमें कर देंगे। क्लियर है, इस 5 का गुणा किसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे। या फिर आपसे पूछे 10 साल बाद, तो फिर अपन ये निकाल लेंगे। तो चलो अपन यहां देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व क्या पूछा, भाई की वर्तमान आयु क्या होगी, यही पूछा था। तो वाई का अनुपात कितना है, 5, तो चलो 5 इसमें क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो वाई की कब की आयु आएगी पता है, 5 वर्ष पूर्व की आयु आएगी, क्योंकि अनुपात 5 वर्ष पूर्व का है, पूर्व की आयु। तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा किस में हो जाएगा, क्लियर है, 15/2 में हो जाएगा। क्लियर है, 5 का गुणा 15/2 में हो जाएगा, नहीं कटेगा, 15 5 कितना हो जाएगा, 75, 75/2 हो जाएगा। चलो काटे इसको, 2 तिया 6। क्लियर है, 1 बच गया, ठीक है, 2 3 14, फिर 1 बच गया, 37.5 आ रहा है। अब ये 37.5 कब का आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 5 साल पहले वो 37.5 साल का था। क्लियर है, 5 साल पहले 37.5 साल का था, पहले था, तो आज वर्तमान कितना हो जाएगा, तो 5 साल पहले 37.5 का था, तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 5 जोड़ दे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 42.5 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में, क्योंकि 5 साल पहले 37 का था, तो अभी तो वो 42.5 का होगा। देखिए 4 ऑप्शंस में नहीं था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 वर्ष पूर्व, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, पैटर्न नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है, 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था, कितना था, 3:4 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। देखिए वर्तमान नहीं दिया, और जेल पेरी के पेपर में क्वेश्चन आया था व्यापम में, तो आप क्या करोगे, पहले जमाओ जैसे हम कर रहे थे, 2 वर्ष पूर्व। क्लियर है, 2 वर्ष पूर्व क्या आ गया, ए और बी का अनुपात कितना दे दिया, 3:4 दे दिया। फिर क्या बोला, 4 वर्ष बाद, तो जमा लो ऐसे ही, 4 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना दे दिया, 4:5 दे दिया। क्लियर है, तो चलो इनका अंतर करके देखते हैं, 5 में से 4 गए, 1 अंतर तो समान आ गया, समान आ गया, तो अब कुछ आगे नहीं बढ़ना है। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, अगर आपसे पूछे 1 अनुपात किसके बराबर है, तो 1 अनुपात इन दोनों के योग के बराबर, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। 1 अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी की वर्तमान आयु क्या है, तो यहां देखिए, यहां कोई वर्तमान नहीं दिया हुआ है, यहां 2 वर्ष पहले का दिया है, यहां 4 वर्ष बाद का दिया है, तो आप हमेशा पहले वाले को लेके चले। और बी का पूछा है, तो 2 वर्ष पूर्व बी का अनुपात कितना था, 4, तो जब हम 4 का गुणा इस 6 में करेंगे तो ये वर्तमान आयु नहीं आएगी, ये कब की आएगी, 2 वर्ष पूर्व की, क्योंकि अनुपात कब का है, 2 वर्ष पूर्व का, तो पहले क्या निकलेगा, 2 वर्ष पूर्व की आयु आएगी। क्लियर है, 2 वर्ष पूर्व की आयु बी की कितनी होगी, ये बी की निकाल रहे हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 6 में, 6 चौक क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। लेकिन ये 24 वर्ष बी कब का है,
2 साल पहले का है। क्लियर है, क्योंकि वर्तमान नहीं दिया था, तो 2 साल पहले बी 24 का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा सर? 2 साल पहले की बात हो रही है, तो आज जब वर्तमान में आएंगे तो 2 साल जुड़ जाएंगे, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा? बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? बी वाला। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जीरो वर्तमान वर्ष नहीं देगा तो जो पहले आंसर निकलेगा, जो दिया हुआ है उसका निकलेगा, और उसमें फिर पूर्व बोला है तो जोड़ के हम क्या करेंगे? आगे आ जाएंगे, और जब बाद बोलेगा तो घटा के पीछे आएंगे। क्लियर है, 2 साल पहले वो 24 का था, तो आज कितने का हो जाएगा? 26 का हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेटर नंबर तीसरे का देखो। अगला क्वेश्चन जेल पहरी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो इसमें क्या क्या दिया है? 4 वर्ष पूर्व दिया है। क्लियर है, 4 वर्ष पूर्व क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष पूर्व किसकी आयु बात की है? ए और बी का अनुपात कितना था? 2:3 था। तो ये कब का आ गया है? 4 वर्ष पहले का आ गया। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में? 4 वर्ष बाद, तो ये आ गया 4 वर्ष बाद। इनका अनुपात कितना दे दिया है? तो बोले 5:7 दिया हुआ है। क्लियर है, 5:7। तो चलो इनको माइनस करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3। क्लियर है, तो ये तो अंतर समान नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अंतर समान करना पड़ेगा। तो अंतर समान कैसे होगा? फिर से अनुपात लिखेंगे। अब चलो इसका अंतर करें तो 5 में से 7 जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर इधर हो जाएगा, है ना। इन दोनों का अंतर करते हैं, और इन दोनों का अंतर करने के बाद में जो अंतर आता है उसका मल्टीप्लाई पर 2 दूना 4, 3 दूना क्या बन जाएगा? 6। चलो इनका अंतर करें तो 1, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। क्लियर है, अभी आगे हम करके आए पूरे क्वेश्चन ये वाले। चलो अंतर देखते हैं, 6 में से 1 गया 7, 5 में से 4 गया, तो ये 1 ही आ जाएगा। देखो अंतर एक सेम आ रहा है, तो अब इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है, चलो अब क्या करेंगे? एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के। तो आप बोलोगे 1 अनुपात बराबर हमारा क्या बन जाएगा? 4 और 4 इन दोनों का योग होगा, तो क्या हो जाएगा? 8 वर्ष। देखो एक अनुपात आ चुका है। अगर एक अनुपात आ जाए तो फिर हमको क्या करना है उसकी बात करते हैं। तो एक अनुपात जब आ जाता है, उसने पूछा है ए की वर्तमान आयु क्या है। तो सर अगर हम पहला वाला लेके चले 4 वर्ष पूर्व, तो ए का अनुपात कितना था? 4। तो अगर हम इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कब का आएगा? 4 वर्ष पूर्व का। तो ए की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या थी? पहले ये निकलेगा हमारा 4 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी थी? तो 8 में 4 का गुणा 8 चौक कितनी? 32 वर्ष थी। क्लियर है, इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे एक अनुपात का, लेकिन ये आएगा कब? 4 वर्ष पूर्व का। तो 4 वर्ष पूर्व एक की आयु कितनी आ गई? 8 चौक 32। तो आज वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी? तो 32 में हम कितना जोड़ देंगे? क्योंकि पूर्व 32 वर्ष थी, तो 4 जोड़ देंगे, तो 32 और 4 कितना हो जाएंगे? 36 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 36 वर्ष। क्लियर है, तो जब क्वेश्चन में हमको वर्तमान न दे तो पहले हम पूर्व की आयु निकालेंगे और फिर उसमें उतना हम जोड़ के हम वर्तमान में आ जाएंगे। क्लियर है, चलो इस पैटर्न का हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद पैटर्न नंबर 4 पे आते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन को फिर से पढ़े। क्वेश्चन में बोलता 1 वर्ष पहले गौतम और सौरभ की आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 था। आपको करना क्या है? सबसे पहले गौतम और सौरभ लिखना है। क्लियर है, गौतम सौरभ। फिर क्या बोला? 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले के हमारे क्या बनेंगे? अनुपात बनेंगे। चलो 1 वर्ष पहले के अनुपात क्या बनेंगे? 6:7। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद के अनुपात क्या बनेंगे? 7:8। क्लियर है, बन गए अनुपात। अब क्या करेंगे? अब इसका अंतर देखेंगे, समान आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो एक स्टेप और आगे बढ़ के उनको समान करेंगे। क्लियर है, तो चलो 8 में 7 गया 1, 7 में 6 गया 1। देखो अंतर समान आ गया। अंतर समान आ गया तो ये अंतर किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ। तो क्या हो जाएगा? 1 अनुपात हमारा किसके बराबर? 4 और 1 क्या? 5 वर्ष के बराबर आ गया। क्लियर है, ये आ गया हमारा 1 अनुपात। अब इसने हमसे क्या पूछा? सौरभ की वर्तमान आयु। तो अगर इसको लेके चलें तो 1 वर्ष पहले सौरभ की अनुपात कितना था? 7। तो 1 वर्ष पहले सौरभ की आयु निकलेगी पहले, है ना। तो सौरभ की आयु कितनी आएगी 1 वर्ष पहले? इस 7 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 7 पंजो 35 वर्ष। अब ये आयु कब की आ रही है? क्योंकि अनुपात 1 वर्ष पहले का था, तो आयु भी 1 वर्ष पहले की आ रही है। अब इसने किसका पूछा था? वर्तमान वर्ष। तो 1 साल पहले सौरभ 35 का था, तो अब कितने का होगा? तो आप बोलोगे सर ये कितने का होगा? 36 वर्ष का होगा। क्या आंसर रहेगा हमारा? ए वाला हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, पैटर्न 3 पढ़ चुके हैं हम। क्लियर है, पैटर्न नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्लियर है, पैटर्न नंबर 4 देखें।
जो सबसे ज्यादा बनता है पेपरों के अंदर। क्लियर है? इस क्वेश्चन पे ध्यान दे, इसमें भी वर्तमान आयु नहीं आएगी, वर्तमान आयु नहीं देंगे और साथ में अनुपात नहीं देंगे। क्या देंगे? ये गुना देंगे। जैसे हमने पैटर्न नंबर 2 पढ़ा था, लेकिन पैटर्न नंबर 2 में वर्तमान आ रहा था, लेकिन यहां वर्तमान नहीं आएगा और साथ में क्या आएगा? गुना आएंगे, गुना बोला जाएगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 10 वर्ष पूर्व मां की आयु अपनी पुत्री की आयु की कितना गुना थी? 3 गुना थी। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी गुना के क्वेश्चन आए आपको छोटे वाले को आगे रखना है। तो पुत्री आगे रहेगी, मां पीछे रहेगी। क्लियर है? और कब की बात हो रही है? 10 वर्ष पूर्व। क्लियर है? 10 वर्ष पूर्व मां कितनी गुनी थी? 3 गुनी। तो पुत्री कितनी गुनी हो जाएगी? पुत्री को 1 मान लो, मां को 3 मान लो। यह अनुपात बन गया। अब क्या 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का अनुपात कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। मां की आयु पुत्री की आयु से दुगनी, तो मां दुगनी हो जाएगी तो पुत्री कितनी गुना रहेगी? 1 गुना रहेगी। तो हमेशा इसको गुना वाले में 1 मान के चलना है। क्लियर है? अंतर करो, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। देखो अंतर समान नहीं आया तो एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? वापिस से स्टेप करेंगे। कैसे बनेगा एक और अनुपात? इन दोनों का अंतर, 2 में से 1 गया 1, जो 1 आता है इसका मल्टीप्लाई ऊपर, तो 1 एकम 1 और 3 एकम 3। क्लियर है? इन दोनों का अंतर करोगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 एकम 2, 2 दूना 4। क्लियर है? तो यहां क्या हो जाएगा? 1 और 1 आ गया, अंतर करके देखो आ गया। तो अब हमको इस अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। चलो अब क्या बनेगा? नीचे अंतर से अनुपात सेम बना, तो 1 अनुपात किसके बराबर है? इन दोनों का योग। तो क्या बोलोगे? 1 अनुपात बराबर है हमारा 20 वर्ष। क्लियर हुआ? 1 अनुपात आ गया था और 1 अनुपात किसके? दोनों को जोड़ के बोला 20 वर्ष। अब जब 1 अनुपात आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, मां और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात। तो पहले वर्तमान निकाले, तो इस 20 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा तो ये कब का आएगा? 10 साल पहले का आएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। तो हम क्वेश्चन को अगर इसके अंदर 20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कब का आएगा? 10 साल पहले। तो हम निकाले 10 वर्ष पूर्व अगर मां की आयु निकालें। क्लियर है? 10 वर्ष पूर्व, तो ये 1 अनुपात में 10 वर्ष पूर्व मां कितनी थी? अनुपात कितना था? 3। ये कब का था? 10 वर्ष का। तो 20 में 3 का गुणा करें, तो 20 में 3 का गुणा करने पर क्या आ गया? 20 या 60 वर्ष। लेकिन ये कब का आ रहा है? 10 साल पहले मां 60 की थी, तो अभी कितने की होगी? तो 10 जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा? 10 जोड़ने पर ये कौन सी आयु आ गई? वर्तमान। तो वर्तमान में मां की आयु कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले 60 की थी, तो अभी 70 की हो जाएगी। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में? पुत्री की भी वर्तमान आयु। तो पहले पुत्री की क्या निकलेगी? पुत्री की भी 10 साल पूर्व की निकलेगी। तो इस 20 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन ये कब का आएगा? 10 साल पहले का। तो क्वेश्चन में करें 10 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है, कितना था? 1। तो 20 में 1 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 20 में 1 का गुणा करने पर 20 वर्ष। लेकिन ये 20 वर्ष कब का आ रहा है? 10 साल पहले का आ रहा है। तो अभी कितने की होगी वो पुत्री? वर्तमान में उसकी आयु हो जाएगी कितनी? 30 वर्ष। क्लियर है? तो ये हो जाएगी 30 वर्ष। तो मां की वर्तमान आयु हो गई 70 वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 30 वर्ष हो गई। क्लियर है? अब क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, मां और पुत्री की वर्तमान आयु का क्या निकालना था? अनुपात। तो अब मुझे बताइए मां कितने साल की आई है? तो मां तो आ गई 70 साल की, और बेटी कितने साल की आ गई है? तो 30 साल की। तो इन दोनों का अनुपात करें, ये अनुपात कर रहे हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। क्या आंसर आएगा? 7:3 हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? किस टाइप से क्वेश्चन किया थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने पहले पुत्री और मां के अनुपात बनाए, इस अनुपात से हमने जब अनुपात सेम नहीं थे तो फिर से अनुपात बनाए, अनुपात बना के 1:20 आ गया। इस 20 का गुणा 10 साल पूर्व वाले अनुपात में करा, इनसे तो कोई लेना देना नहीं था, इससे मतलब था, तो इसमें गुणा किया तो 20 एकम 20 और 20 या 60। 20 और 60 जो आ रहा था ये कब का आ रहा था? 10 साल पहले का आ रहा था। वर्तमान निकाला, दोनों में 10-10 जोड़ा तो ये 70 हो गया और एक 30 हो गया। क्लियर है? 70 और 30 का हमने अनुपात निकाला, क्या आ गया? 7:3 आ गया। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करें, समझ में आसानी से आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये आया था जेल पहरी के पेपर में, ये क्वेश्चन था। देखो जेल विभाग और संरक्षक के पेपर में क्वेश्चन था। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन करते हैं कौन कौन है। सीता की मां की आयु, सीता की आयु की 4 गुना है। तो पहले छोटे को लिख ले सीता और उसके बाद उसकी मां की बात करें। क्या बोला? 10 वर्ष पूर्व। क्या अनुपात था? मां कितनी थी? 4 गुना। तो 4 गुना थी तो सीता 1 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगी? दुगना हो जाएगी। तो ये 2, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? अंतर करें, 4 में से 2 गया तो 2, यहां गया तो 0। अंतर सेम नहीं आए तो फिर से करते हैं। सीता और मां की आयु की बात करें
तो क्या इन दोनों का अंतर 2 में से 1 गया, 1, 1 का गुणा इधर 1 और ये क्या हो जाएगा 4। इन दोनों का अंतर करें 3, 3 का इधर 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया होगा आपको। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ये इससे कोई लेना नहीं क्योंकि देखो अंतर समान आ गए। अब ये 2 अनुपात किसके बराबर बनेगा, यहाँ पे एक ही वैल्यू लेना ना, जोड़ना नहीं, केवल 2 अनुपात किसके बराबर होगा, यहाँ जोड़ना है। कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो आप बोलोगे 2 अनुपात बराबर क्या हो गया 20 वर्ष। तो अब मुझे बताइए 2 अनुपात 20 वर्ष है तो 1 अनुपात कितना होगा, अरे 2 20 है तो 1 अनुपात 10 वर्ष होगा। क्लियर है? 1 अनुपात कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। अब 1 अनुपात आ गया तो हमको किसकी आयु निकालना है, सीता की वर्तमान आयु। तो लेकिन वर्तमान नहीं दिया है, यहाँ पूर्व दिया है बाद दिया है, 0 देते तो वर्तमान होता। तो 10 वर्ष पूर्व सीता कितना थी, 1 गुना थी। तो 10 साल पहले का पहले आंसर निकालो। तो 10 वर्ष पूर्व सीता की आयु इस 1 अनुपात का इस सीता के 1 में गुणा कर दो। तो 1 गुणित 10 मतलब कितना 10 वर्ष। अब ये 10 वर्ष कब का आ रहा है, 10 साल पहले का। तो आज सीता कितने साल की होगी, तो 10 साल फिर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। क्लियर है? तो सीता की आयु कितनी रहेगी 20 वर्ष रहेगी। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन की बात करें इसके। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये था 8 वर्ष पूर्व प्रभु अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, 8 वर्ष बाद अपने पुत्र से दुगना होगा, प्रभु की वर्तमान आयु क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से प्रभु और पुत्र है, मैंने पहले ही बोला है गुना आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे को आगे लिखना है पुत्र और ये हो जाएगा प्रभु। कब का बोला है 8 वर्ष पहले। पुत्र से 4 गुना था तो ये 1 गुना, ये 4 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष बाद तो ये चलो 8 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा, लिखा है प्रभु अपने पुत्र से दुगना होगा तो ये दुगना होगा। क्लियर है? चलो ये जमा लिया। क्वेश्चन पढ़ो। 8 वर्ष बाद प्रभु अपने पुत्र से दुगना होगा तो प्रभु को दुगना, पुत्र को 1, पहले 4 गुना था 8 वर्ष पहले। चलो 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, समान नहीं आया। समान नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर से इसको समान करेंगे। तो फिर से वही प्रोसेस, पुत्र और प्रभु। क्लियर है? चलो 2 में से 1 को घटाओ, कितना आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 और ये क्या बन जाएगा 4। चलो इसको घटाओ, 4 में 3 कितना 3, 4 में से 1 गया 3 का इधर, 3 एकम 3, 3 दूना क्या 6। चलो अंतर करो, कितना आ गया 2 आ गया। अब इससे हमको कोई लेना नहीं, देखो यहाँ अंतर सेम आ गया, ये 6 था यहाँ पे है ना और यहाँ 3 था, आ गया 2। अब 2 किसके बराबर है, इन दोनों के योग के। तो क्या बोलोगे आप, 2 अनुपात हमारा किसके बराबर आ गया, 8 और 8 16 वर्ष के बराबर आ गया। क्लियर है? तो 1 अनुपात हमारा किसके बराबर होगा, तो 2 को डाल दो बटे में तो 2 8 16 क्या आ जाएगा 8 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 अनुपात हमारा किसके बराबर हो जाएगा 8 वर्ष के हो जाएगा। किसका पूछा था, प्रभु की वर्तमान आयु। तो देखो यहां वर्तमान तो दिया नहीं है तो इसको लेके चलो, प्रभु की कितना अनुपात था 4, 8 वर्ष पहले प्रभु 4 अनुपात था तो 8 वर्ष पहले की आयु आएगी प्रभु की, पहले की प्रभु की आयु। क्लियर है? 8 वर्ष पहले प्रभु की आयु कितनी आएगी, तो बोले सर 8 वर्ष पहले प्रभु का अनुपात था 4 और वर्तमान अनुपात कितना, 1 अनुपात कितना है 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 वर्ष। लेकिन ये 32 वर्ष कब का आया है, 8 वर्ष पहले का आया है। 8 वर्ष पहले प्रभु 32 साल का था तो अभी प्रभु कितना होगा, तो 8 साल पहले था तो अभी वर्तमान में 8 साल आगे आएंगे तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो प्रभु कितने साल का हो जाएगा, अभी वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी उसकी 40 वर्ष। पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन था। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पैटर्न नंबर 4 का और इसको आप आसानी से कर पाओगे। चलो इसमें क्वेश्चन था, पटवारी की एग्जाम में क्वेश्चन बना था। क्लियर है? ये चारों पैटर्न आयु के एग्जाम में बनते हैं। क्लियर है? थोड़ा ध्यान रख के चलना, चारों को अच्छे से समझना। क्लियर है? फिर से देखते हैं। 5 वर्ष पहले लता की आयु अरुण की आयु की दुगनी थी। देखो अरुण की आयु की दुगनी किसकी थी, लता की। तो छोटा कौन है, गुने में हमेशा छोटे को आगे रखना है। तो अरुण छोटा है, लता बड़ी है। क्लियर है? तो लता की आयु अरुण की आयु की दुगनी थी। तो लता 2 थी, अरुण 1 थी। कब की बात हो रही है, तो वो ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। क्लियर है? 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। चलो अब आगे क्या बोला, आज से 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद, क्लियर है, 10 वर्ष बाद लता की आयु अरुण की आयु की कितना, लता की आयु अरुण की आयु की 4/3। तो लता की आयु हो जाएगी 4/3 गुना।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बटा आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटा आ जाए तो मैं पहले आपको पढ़ा के आया हूं पैटर्न नंबर पहले में, जहां आधा लिखा हुआ था, बटे वाली वैल्यू किधर आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा, इसको फिर से अगर बनाए हम तो अरुण, ये बन जाएगा लता, ये तो 1 और 2 रहेगा ही सही, केवल इस बटे को सोल्व कर रहे हैं तो 3 यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3:4। तो जब भी बटे में आ जाए आप उससे कोई घबराना नहीं है, 3 को आपको इधर लिखना है। क्लियर है? अब ये अनुपात बन गए, इससे लेना देना नहीं है। अब देखो अंतर, देखो यहां 2 और यहां 2, अनुपात सेम आ गया है, तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा बताइए? तो आप बोलोगे 2 अनुपात हमारा इस दर क्या है, 10 और 5 कितना, 15 वर्ष हो जाएगा। तो 2 अनुपात 15 वर्ष, तो आप बताइए 1 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2 बटे में आ जाएगा, 15/2 क्या हो जाएगा, वर्ष। ये हमारा 1 अनुपात निकल गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। अब इसने किसका पूछा था, लता की वर्तमान आयु क्या है, किसकी निकालना है, लता की वर्तमान आयु क्या है। तो आप मुझे बताइए 5 वर्ष पहले, यहां पे वर्तमान तो दिया नहीं, अनुपात 5 साल पहले का है और 10 साल बाद का है, तो 5 साल पहले लता की आयु कितनी थी, ये देखो लता की कितनी थी, 2 थी, तो 5 साल पहले का निकाले, तो 5 साल पहले लता की आयु निकलेगी, 2 में किसका गुणा होगा, 15/2 का, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 वर्ष। अब ये 15 वर्ष कब का आ रहा है, 5 साल पहले लता 15 वर्ष की थी, तो वर्तमान में कितने वर्ष की होगी, तो 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो लता वर्तमान आयु कितने की हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 20 वर्ष। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन को किस टाइप से करोगे, समझ गए कैसे करना है। अगर बटे में आता है तो ये बटे वाला इधर आ जाएगा, 2:15 दे तो 1:15/2, और इस 15/2 का अगर इस लता वाले अनुपात में गुणा करोगे तो ये कब का है, पहले ये ध्यान देना रहेगा। अगर इसमें गुणा कर रहे हैं और ये 15 आ रहा है तो कब आ रहा है, 15 साल कब की थी, ये 5 वर्ष पहले की थी, तो वर्तमान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ये वर्तमान नहीं देगा, तो जो अनुपात देगा उस समय तक हम पहुंच जाएंगे और फिर वर्तमान में आने के लिए जोड़ के आगे आ जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से पैटर्न चारों समझ में आए होंगे। क्लियर है? एक बार फिर से आप वीडियो को बैकवर्ड करके सभी पैटर्न को आसानी से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है, पटवारी की परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया था, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। क्लियर है? इसमें आप मुझे बताइए, मैं आपको समझा देता हूं, केवल क्वेश्चन आपको ही करना है। सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी, तो इसमें छोटा कौन है, तो स्नेहल छोटा है और सुशील क्या है, बड़ा है, थोड़ा ध्यान रखना। और 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु कितनी हो जाएगी, 5/3 गुना हो जाएगी। तो स्नेहल की आयु क्या है, आप ये क्वेश्चन सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। ये पैटर्न नंबर पहला था जिसमें हमने पैटर्न 4 पढ़े। नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे हम आयु का, जिसमें हम 4 से 5 पैटर्न और पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे पार्ट 2। क्लियर है? आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्लियर है? और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।